तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ आज हम सीखने वाले हैं उसके आगे का। यानी हम करेंगे डेटा एंट्री ही, बट उसके आगे का थोड़ा सा वर्क देखते हैं क्या कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था रोज को मर्ज कैसे करते हैं, कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं, टूल्स का यूज कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैंने एक डेटा शीट पहले से ही बना रखी है। आ जाते हैं हम अपनी डेटा शीट में, देख सकते हैं यहाँ पे। ये पिछले ऑप्शन मैंने आपको सिखाया था बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर ऑल बॉर्डर कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस रो की हाइट कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दो रोज के बीच में ज्वाइंट आ रहा है, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, इस तरह से हमने बढ़ाया था। ठीक है, रो की हाइट। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें एक रो सेट करनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे रो इंसर्ट कर दी है और यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय डेटा। एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब हम इसको मर्ज करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम मर्ज सेल कर देंगे। ये देखिए मर्ज हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, इस तरह से। और इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं चेंज, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो आप इस तरह से सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि किस कॉलम और किस रो से क्या होता है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप ये सारे ऑप्शन खुद ही ट्राई करिएगा। और जहां भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं आप सभी को उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या करना है। अब आप देख सकते हैं बोर्ड क्या करता है, इटैलिक क्या करता है, अंडरलाइन करता है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड ऑप्शंस हैं, तो आप ये सारी चीज़ें खुद से देख सकते हैं। कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें फॉर्मूला सीखने हैं। आप ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ही एक्सप्लोर करिए। ठीक है, जैसे अलाइन सेंटर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन, मर्ज क्या होता है, नॉर्मल और बेसिक सब मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, नाउ लेट्स गोइंग समथिंग एल्स। तो बॉर्डर वगैरह हमने देख लिया, अलाइनमेंट वगैरह देख लिया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है आपने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, डेट फॉर्मेट एक चैलेंजिंग टास्क है। यहाँ पे हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, इसको हम यहाँ से शॉर्ट डेट कर सकते हैं। हमारी ऑलरेडी शॉर्ट डेट के अकॉर्डिंग है। अगर आप शॉर्ट डेट के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाता है एक लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टम, तो कस्टम पे आएंगे हम। ये देखिए, इसमें जर्नल हटा दीजिए। इसमें क्या टाइप करना है आपका, जर्नल की जगह आपको टाइप करना है DD MM YYYY। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे, तो आप देख सकते हैं उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर से आप अगर आपको डालना है 3M, ये देखिए यहाँ पे 2M की जगह आप 3M करते हैं। अगर 3M करते हैं इस तरह से, देखिए आपका डे कौन सा आ जाएगा, अप्रैल, APR 3। जो भी आपका मंथ होगा उसका 3 लेटर्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल 1 करेंगे, फिर से आएंगे और यहाँ पे हम 1M कर देंगे कम। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। हमारा जैसे पहला था, यानी मंथ का 4, यानी 1/04/2012 दिखेगा। ठीक है, तो डेट फॉर्मेट हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हम आ जाते हैं सैलरी सेक्शन में, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और आपको अगर करेंसी चेंज करनी है, अप्लाई करनी है, मेरे में ऑलरेडी अप्लाई है तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो आप करेंसी फॉर्मेट में जाइए। यहाँ पे हम यूनाइटेड किंगडम कर देते हैं। मान लीजिए हमें इसे डॉलर में चेंज करना है, तो हम डॉलर पे और ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब हमें इसे फिर से रुपीज़ में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंग्लिश, यानी इंडिया, इसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ
अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसमें मैंने आपको बताया डेटा के अंदर अल्ट्रेशन कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, कॉलम और रोज वगैरह। अब हम जानते हैं इसके अंदर फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सैलरी का मुझे टोटल जानना है, तो हम टोटल कैसे, तो हम फॉर्मूलाज किस तरह से, यानी कि हमें क्या करना है, इन सारी जितनी भी सैलरी हमारी लिखी हुई इन पूरी सैलरीज का हमें टोटल चाहिए। तो हमें फॉर्मूला लगाना, तो हम यहाँ पे सेल में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करेंगे, इक्वल टू फंक्शन यूज करेंगे सम, SUN मैंने टाइप किया, ठीक है। आप देखिए SUM टाइप करके मैंने फिर बताती हूँ, इक्वल टू किया मैंने, SUM लिखा। अब देखिए ड्रॉप डाउन में आ गया बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। तो हम टैप बटन प्रेस करने से फॉर्मूला पूरा आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने VL टाइप किया, VL मैंने टैप किया तो उसने पूरा ऑटोमेटिक दे दिया, ठीक है। वी लुकअप, तो हम करेंगे सम और टैब बटन प्रेस करेंगे तो विद ब्रैकेट पूरा ही फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। प्रोफेशनली काम करना है तो आप ये सारी चीजें जरूर अप्लाई करिएगा। सम को पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, SU करिए और टैब बटन प्रेस करिए, ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। बस आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओपन ब्रैकेट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर रेंज सेलेक्ट करूंगी। देखिए मैं इस सेल पे अगर सेलेक्ट करूंगी तो देखिए इस तरह से जाए। अब देखिए इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, देखिए पूरा आ गया। लेकिन आपका सैलरी कंटेंट भी आ गया है। तो एक सेल अगर मुझे कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से पूरा तो चला गया। तो एक अगर हमें करना है तो शिफ्ट डाउन एरो सिंपली, ठीक है। एक सेल कम हो गया देखिए, ठीक है। और एंटर। अब देखिए साइज की थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, नंबर बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा तो आया ही नहीं, ये देखिए सेल बहुत छोटी है, ये देखिए अमाउंट बहुत ही बड़ा था इसलिए वो हैज लिख के आ गया था, ठीक है। कंटेंट एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो आपको क्या करना है, इसकी कॉलम की साइज बढ़ानी है, दैट्स इट। ओके, आपकी टोटल सैलरी आ गई है। तो आई होप आपको टोटल सैलरी निकालना आ गया होगी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बेसिक फॉर्मूला बताने के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, ठीक है। अब मान लीजिए मैं मुझे 3 सब्जेक्ट लिए हैं। अब मुझे रैंडम वैल्यूज फिल करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिल करने नहीं बैठेंगे क्योंकि रैंडमली है। तो हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें ऐड करने, तो मैं रैंडम वैल्यूज फिल कर सकती हूँ। यहाँ पे हम करेंगे RAN लिखा और डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो से सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस करिए, पूरा फॉर्मूला आपके सामने आ जाए। बॉटम नंबर मैंने ले लिया 10 और मैक्स नंबर मैंने ले लिया 99, यानी 10 से 99 के अंदर हमें मार्क्स देना चाहती हूँ इन तीनों में। और क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही नंबर आया, एक रैंडम नंबर। इसके बाद आप कीबोर्ड पे Ctrl+R और Ctrl+D। ओ हो, आपने क्या बताया मैम। आप देख सकते हैं रैंडम नंबर्स आपके फिल हो गए। दोबारा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर बदलूंगी और एंटर करूंगी तो नंबर वहां पे बदलते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से नंबर बदलते रहेंगे, ये रैंडम नंबर है, ठीक है। रैंडम बिटवीन फॉर्मूला मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू रैन किया और इसको सेलेक्ट किया और टैब बटन, ठीक है। 10 से 99, ओके एंड एंटर। अब रेंज आपको सेलेक्ट रखनी है जितने भी नंबर आपको चाहिए। तो रिपीट कर रही हूँ मैं, Ctrl+R राइट में चली जाएगी, डुप्लीकेट होते जा रहे हैं, रिपीट फॉर्मूला यूज होगा। और Ctrl+D करेंगे तो फिल डाउन, यानी डाउन में जितने भी नंबर्स हैं आपको फिल हो जाएंगे। Ctrl+R लेफ्ट और Ctrl+D डाउन, ठीक है। ये रैंडम बिटवीन फॉर्मूला हमें हटा देना है क्योंकि ये बार बार नंबर्स को चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉपी कर लेंगे। देखिए इसको मैंने कॉपी कर लिया
कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी, डॉटेड लाइन से हाईलाइट होगा, इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करते टाइम आप होम टैब में, पेस्ट में आपको कहाँ पे जाना है, पेस्ट वाले ग्रुप सेक्शन में आए, पेस्ट वैल्यू ऑप्शन है, तो पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे अगेन, ताकि आपको याद रहे। तो मैंने पेस्ट वैल्यू कर दिया। आप देख सकते हैं, आप फॉर्मूला गायब हो चुका है। हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पे गायब कर दिया। फॉर्मूला हमें शो नहीं कराना था, इसलिए हमने फॉर्मूला गायब कर दिया। ठीक है, मैंने इसी सेल को सेलेक्ट किया और कॉपी किया और पेस्ट किया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल चाहिए। अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं। ठीक है, आप बस फॉर्मूला देखिए। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SUM, सम। ठीक है, सम। अब हमें सेल सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ, मैं शॉर्टकट की से करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, सेल को सेलेक्ट करूंगी, ऑल्ट और इज इक्वल टू, ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ऑल्ट और इज इक्वल टू। आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। एंटर करेंगे, आपके आगे सम आ जाएगा। ठीक है, आप ऑल्ट इज इक्वल टू करने से आपका डायरेक्ट सेल सेलेक्ट हो जाएगा, हमें सेल ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, ना ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका टोटल है सब्जेक्ट 1 2 3 का टोटल आया 172। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ लुक एट हियर, हम नीचे के भी टोटल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, एक इस तरह से करना है, कंट्रोल डी करेंगे, नंबर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ता है एक्सेल में, एक कॉलम में आपने अप्लाई किया और उसके बाद शॉर्टकट की हेल्प से आप सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताती हूँ, डिलीट किया। ठीक है, और फर्स्ट में हमने लगाया था, आप इस सेल के साइड में लाएंगे, यहाँ पे कर्सर को, यहाँ पे एक प्लस का आइकन बना है, इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट सेल में लगाया था वो सब आ जाएगा। मैंने आपको दो तरीके बताए, आप देख सकते हैं। मैंने आपको दो ऑप्शन अभी बताए, इसको हम डिलीट करते हैं। एक, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पूरी सेल की रेंज में जहां तक हमें टोटल चाहिए सब्जेक्ट के, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया था, और कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पे एक प्लस का आइकन बन गया, इसको क्लिक करके और ड्रैग करेंगे, तो आपको जितने भी रेंज में आपको टोटल चाहिए ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सभी नंबर में 10 मार्क्स और ऐड करना है, आपके प्रिंसिपल ने बोला है। तो 10 मार्क्स और ऐड करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए 10 नंबर आपको देना, मान लीजिए 10 नंबर के क्वेश्चन गलत आए थे, तो उन्होंने क्या किया, 10 नंबर आपको इसमें इंक्रीज करना है। तो 10 एक की जगह, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, F2 किया, प्लस किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर, तो ये हो गया 181। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग, अब हम चाहते हैं इसका, हमने देख लिया सम कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम देखते हैं मैक्स। मैक्स देख लेंगे, इसके बाद मिन देख लेंगे, इसके बाद एवरेज देख लेंगे, और फिर हम देख लेंगे काउंट, काउंट। ठीक है, अब मैक्स देखना है, तो मैक्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, और इसके बाद हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो गया मिनिमम, यानी मिनिमम मैक्सिमम सबसे ज्यादा, यानी इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, एक मिनट रुको, सॉरी, इसको हटाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स, और हमें इन तीनों सब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करना है, इज इक्वल टू मैक्स, और इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे,
और एंटर करेंगे। तो इन तीनों में मैक्सिमम सब्जेक्ट 1 के हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट एंड कंट्रोल के साथ डी प्रेस, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम नंबर निकालेंगे। इसके बाद जाएंगे मिनिमम इज इक्वल टू मिन करेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट को हम कर लेंगे सेलेक्ट इस तरह से। तो जो सबसे यानी मिनिमम यानी जो सबसे छोटी डिजिट होगी इन तीनों में उसका नंबर यानी 34 है। इसके बाद आते हैं एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज और इसको हम करेंगे सेलेक्ट। इसके बाद हम तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे। एवरेज आप सभी को निकालना होता होगा आई होप, यानी 3 नंबर्स को जोड़कर जितने भी नंबर्स ऑफ डिजिट हैं उनके साथ डिवाइड कर देना है तो आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद काउंट, अब हम क्या करेंगे, मिनिमम को हम कर देंगे ड्रैग, कंट्रोल के साथ डी प्रेस और फिर इसको हम करेंगे इस तरह से प्लस की हेल्प से। यहाँ पे प्लस आइकन आ गया, इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। एवरेज फाइंड कर लिया हमने। अब आते हैं काउंट पे, इक्वल टू एंड काउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है। 3 है, एंटर करेंगे। ये डायनामिक है, आगे अगर आएगा तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। मैक्स, मिनिमम और एवरेज और काउंट, ये 3 फॉर्मूला आज हमने सीखा है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया तो भी चलेगा, नहीं किया क्लोज किया तो भी सेम। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत ही बेसिक है, यानी सम, काउंट, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे इतना सीखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।